अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 23 ता 29 अक्टूबर 2017 के अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से का आगाज़ करेंगे मौजूदा हफ्ते का बुर्ज हमल से। एरीज मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख 23 ता 31 अक्टूबर दर्जे के साथ में रहते हुए आपके शरारती और अज़वाजी ज़िंदगी में सुख यानी आराम और चैन बढ़ाने के साथ साथ दरपेश जो आपकी मुश्किलात हैं उनमें कमी लाने का सबब भी बन सकेगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 23 अक्टूबर को अपने ख्वाहिशात की तकमील कर सकेंगे, जबकि 24 को रोमांस में खुशी हासिल होने से के साथ साथ अपनी मंजिल मकसूद भी हासिल कर पाएंगे, जबकि 25 अक्टूबर को ज़ाती तौर पर कोई मनसूबाबंदी करने से खुशी हासिल हो सकेगी। 26 को देरीना ख्वाहिशात की तकमील के करने के अलावा मुस्तकबिल के लिए कोई प्लानिंग करेंगे, कोई खुशखबरी भी आपको मुमकिन तौर पर मिल सकती है। 27 अक्टूबर को कारोबारी और घरेलू उमूर में कामयाबी हासिल होने के अलावा सरमायाकारी से मुतल्लिक भी कोई खुशखबरी आप तक पहुंच पाएगी। 28 अक्टूबर को बच्चों के मामलात में ख़ास तवज्जो देने से खुशी हासिल कर सकेंगी, जबकि तफरीही सरगर्मियों में आपकी दिलचस्पी बरकरार रहेगी। 29 अक्टूबर को शरीक हयात से ताउन करने की कोशिश कीजिएगा ताकि घर का माहौल जो है वो पीसफुल रहे। मौजूदा हफ्तों में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के साथ असरात के जो हामिल दिन हैं वो 25, 26 और 27 अक्टूबर, जबकि मामूल से बढ़ के मुमकिन तौर पर जो मनफी असरात के हामिल दिन मौजूदा हफ्ता में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहरा 15 ता 31 अक्टूबर दर्जे के छठे घर में मौजूद होगा। यहाँ हस्ब मंशा मुलाजमत का हसूल मुमकिन बनाने के अलावा आला हुकाम और मातहत अफराद के साथ आपके मौजूदा रवाबित जो हैं, कनेक्शन जो हैं या रिलेशन जो हैं उनको ज़्यादा बेहतर कर सकेगा, मजबूत बना सकेगा। जबकि 28 और 29 अक्टूबर को जोहरा प्लूटो तरबी की वजह से आपको अपने आपसे जो हसद करने वाले लोग हैं उनकी रेशादवानियों से मुतात रहने की ज़रूरत आपको पेश आ सकेगी। इसलिए आपको सदक़ात वगैरह देना चाहिए, अपना इसमें आज़म पढ़ना चाहिए और नवाफिल की अदायगी भी करना चाहिए ताकि आपकी मुश्किलात जो हैं वो दूर हो सकें। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 23 अक्टूबर को अपनी समाजी और रिहायशी पोजीशन जो है वो बेहतर बना सकेंगे, जबकि 24 अक्टूबर को कोई ऐसी खबर सुन सकेंगे जिसकी वजह से आपको कुछ अहम इकदामात या प्रैक्टिकल एक्शन कुछ करना होंगे। 25 अक्टूबर को ख्वाहिशमंद अफराद जो है अपनी शादी खाना आबादी के बारे में गौर व फिक्र कर पाएंगे, जबकि 26 को अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए ख़ास तवज्जो मबजूल रखने की कोशिश पेश आ सकती है। 27 अक्टूबर को आपकी खुद इत्मीदी और मकनतीसी शख्सियत आपकी समाजी शोहरत में मुआविन साबित हो सकेंगे, जबकि 28 अक्टूबर को महंगी अशिया की ख़रीदारी में आपको ख़ास एहतियात की ज़रूरत पेश आ सकती है। लेकिन अगर आप यानी ऐसी चीज़ें कुछ ख़रीदो फरोख्त करने की कोशिश करेंगे तो आपके जो करीबी अफराद हैं वो आपकी हौसला अफजाई नहीं करेंगे, आपको थोड़ा सा डिस्करेज करेंगे कि ये आप गलत कर रहे हो, रोक टोक इस तरह की हो सकती है। 29 अक्टूबर को अपने ख्यालात की मदद से अपनी पोजीशन को बेहतर बना सकेंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के साथ असरात के हामिल दिन 23 और 29 अक्टूबर, जबकि मामूल से बढ़ के आपके लिए एहतियात तलब दिन जो है वो 26 अक्टूबर साबित हो सकता है। बुर्ज जौज़ा जेमिनी मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारक 24 और 25 अक्टूबर को नेपच्यून के साथ तसलीस की हालत होने की वजह से आप अपने तख़य्युलात को हकीकत का रंग दे पाएंगे, जबकि अपने ख्वाबों की तकमील के लिए दोस्तों का ताउन भी हासिल कर सकेंगे। 28 और 29 अक्टूबर को तारक प्लूटो तस्दीस की वजह से अपने नफ्सियाती मसाइल का हल तलाश करने में कामयाब रहेंगे, जबकि आपका अंदाज़ गुफ्तगू मुतासर कुन रहेगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 23 अक्टूबर को अपने कानूनी मामलात में मुहतात रवैया इख्तियार करना आपकी बेहतरी में जाएगा। 24 को रोमानवी और समाजी उमूर में आपकी कामयाबी का इम्कान है। 25 अक्टूबर को सरमायाकारी, सेहत और मुलाजमत से मुतल्लिक़ उमूर में ख़ास तवज्जो मरकूज़ रखने की कोशिश जो है वो आपको जारी रखना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। 26 अक्टूबर को मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करने के अलावा अहम अफराद से लेन देन भी कर सकेंगे। 27 को आपकी देरीना ख्वाहिशात की तकमील मुमकिन हो पाएगी, जबकि मुलाजमत के सिलसिला में कोई खुशखबरी भी सुन सकेंगे। 28 अक्टूबर को समाजी और सरमायाकारी से मुतल्लिक़ सरगर्मियों में मसरूफ़ रहने से आप अपने मसाइल को हल कर पाएंगे। 29 अक्टूबर को मुलाजमत के ख्वाहिशमंद जो अफराद हैं उनको बेहतर मौक़े जो हैं वो मैसर आ सकेंगे, जबकि कई शरीक हयात का ताउन भी आपको हासिल रहेगा।
मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के साथ असरात का जो हामिल दिन है वो 25 अक्टूबर, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन जो मौजूदा हफ्ता में वो आपके लिए 28 और 29 अक्टूबर के साबित हो सकते हैं। बुर्ज सरतान कैंसर मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा कमर 26 और 27 अक्टूबर को वकूद की हालत में होगा, जिसकी बिना पर इन नहस और नाकिस अय्याम में आपको एहतियात बरतना होगी, सदकात देना होगा, नवाफिल की अदायगी और अपने इसमें आज़म की तकरार करना होगी, जबकि किसी भी किस्म का कोई नया काम शुरू करने से आपको इज्तनाब करना होगा या गुरेज करना होगा। नया काम बिल्कुल कोई शुरू नहीं करना चाहिए। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 23 अक्टूबर को दोस्तों के साथ मिलकर बाद मामलात में आपको फ़ायदा मिल सकेगा, जबकि 24 को कारोबारी मामलात में आप अपने मंसूबों को जो है वो उन पर अमल कर पाएंगे, अपने मंसूबों को आगे बढ़ा सकेंगे। 25 अक्टूबर को अपने आप को मुमकिन चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार कर सकेंगे। 26 अक्टूबर को किसी खुशगवार समाजी तकरीब में शिरकत करने के अलावा मुस्तकबिल के लिए प्रोग्राम भी मुरतब कर सकेंगे, जबकि 27 अक्टूबर को शरीक अयाल से ताउन करके आप अपने मकासद की बेहतर तौर पर तकमील कर सकेंगे। 28 अक्टूबर को अपने जारी काम में बेहतर नताइज के हसूल के लिए आपको सख्त मेहनत की ज़रूरत पेश आ सकती है। 29 अक्टूबर को अपने इर्द गिर्द के माहौल में मोहतात रवैया इख्तियार कीजिएगा, लेकिन अपने आराम का ख़ास ख्याल रखिएगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के साथ असरात के जो हामिल दिन हैं वो 28 और 29 अक्टूबर, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब में 25 और 26 अक्टूबर के साबित हो सकते हैं। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स यकम 23 अक्टूबर दर्जे के तीसरे घर में मौजूद होगा। यहाँ आपकी हिम्मत हौसला बढ़ाएगा, आपके मुजर्रदा सफ़र को वसीला ज़फ़र बना सकेगा, जबकि अजीज़ व बहन भाई का ताउन भी आपको हासिल रहेगा। 24 से 31 अक्टूबर शम्स जो है शम्स और अतारत करान की हालत में होंगे, जिसकी वजह से आपके इरादे जो हैं उनको तकवीत मिल सकेगी, जबकि एक साथ कुछ मुतअद्दिद कामों में शमूलियत इख्तियार कर सकेंगे। इसके अलावा हालात के मुताबिक अपने काम की रफ्तार और नोयत को परखने की काबिलियत भी जन्म ले सकेगी। 26 और 27 अक्टूबर को शम्स मुश्तरिकरान होगा, जिसकी वजह से आपको अपने हालात से बढ़कर दिखाना, खुद साख्ता बड़ाई जाहिर करना या एग्जेजरेशन से काम लेना, इसका मतलब सिर्फ यही होगा कि आप ख्वाम ख्वाह अपनी मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। इसलिए हकीकत पसंदी में रहिए, हकीकत पसंदी ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 23 अक्टूबर को कानूनी मामलात और सफ़र से मुतल्लिक़ अमूर में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। 24 अक्टूबर को आपकी शोहरत और मर्तबा यानी इज़्ज़त व तकरीम जो है वो दूसरों की नज़र में पड़ सकेगी, जबकि आपका सियासी और फ़लसफ़ाना रुझान भी हावी रहेगा और आगे बढ़ेगा। आप उसी तरफ शायद अपने आप को लेके चलें। 25 अक्टूबर को ज़ाती कोशिशों से अपनी ख्वाहिशात की तकमील कर सकेंगे, लेकिन बच्चों की तरफ जो है खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत आपको पेश आ सकेगी। 26 अक्टूबर को कारोबारी और समाजी अमूर में आपकी दिलचस्पी और तरक्की जो है वो सामने आ सकेगी, यानी आपकी ज़ाती दिलचस्पी जो होगी वो तरक्की का बाइस भी बन सकेगी, जबकि तफरीही प्रोग्रामों पर भी आप अमल कर सकेंगे। 27 अक्टूबर को खुद इत्मीनान से काम लेकर अपनी पोजीशन को मुस्तहकम बना सकेंगे, जबकि 28 अक्टूबर को मुलाज़िम पेशा अफराद को मुलाजमत में तरक्की के मौके मुयसर आ सकेंगे। 29 अक्टूबर को ख्वाहिशमंद अफराद की शादी खाना आबादी तय हो सकेगी, लेकिन उनकी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के साथ या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। मामूल का हफ्ता है, मामूल के मुताबिक ही गुजारने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज संबला वर्गो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा 18 तक 30 अक्टूबर तय जगह तीसरे घर में रहते हुए अजीज़ व क़रीब बहन भाई और बिलखुसूस कोई इख्तियार करदा जो सफ़र है वो आपके लिए खुशी का बाइस बना सकेगा। 24 और 25 अक्टूबर को तारा नेपच्यून तस्लीस होगी, जिसकी वजह से अपनी हालत को हकीकत का रंग देने की काबिलियत जन्म ले पाएगी, और अगर अमली कोशिशें करेंगे तो यकीनन आप कामयाब रहेंगे और कामयाबी हासिल कर सकेंगे। 28 और 29 अक्टूबर को तारत प्लूटो तस्दीस की वजह से जिनसे मुखालिफ से मुहतात रहने की ज़रूरत पेश आ सकती है, लेकिन याद रखिएगा कि हालात में रूनमा होने वाली तब्दीली आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 23 अक्टूबर को कानूनी या तालीमी अमूर के सिलसिले में कोई सफ़र पेश आ सकता है, लेकिन दौरान सफ़र आपको मुहतात रहना होगा। 24 अक्टूबर को सेहत की बेहतरी की उम्मीद है, जबकि रूहानी अंसर गालिब रहेगा। 25 को मुलाजमत और सेहत के अमूर में दिलचस्पी लेने की ज़रूरत पेश आ सकती है। 26 अक्टूबर को घरेलू
या ख़ानदान में शादी ब्याह के अमूर में शिरकत का मौका मिल सकेगा, जबकि 27 अक्टूबर को किसी करीबी दोस्त से संजीदा मामला पर बातचीत करके अपनी जहनी परेशानी का हल कर सकेंगे। 28 अक्टूबर को नए कारोबारी मुआहदे अमल में ला सकेंगे, जबकि 29 अक्टूबर को तालीमी और ख़ानदानी अमूर में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकेगी, जबकि सफ़र से गुरेज करना आपके लिए बेहतर रहेगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के 7 असरात के जो हामिल दिन है वो है 23 और 25 अक्टूबर, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन जो है वो 26 और 29 अक्टूबर के साबित हो सकते हैं। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोहरा 15 था 31 अक्टूबर आपके ताले में रहते हुए आपके मौजूदा हालात में जो मुस्बत पहलू उजागर करने के अलावा आपकी इज्जत व वक़ार को भी बढ़ा सकेगा, जबकि आपकी तख्लीकी सलाहियतें भी उजागर हो सकेंगी। 28 और 29 अक्टूबर को ज़ोहरा प्लूटो तरबी होने की वजह से आपको अपने हासदीन से मुहतात रहने की ज़रूरत पेश आ सकती है, लिहाजा सदक़ात ज़रूर दीजिएगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 23 अक्टूबर को बातचीत करते वक्त एहतियात से काम लीजिएगा, अलावा अज़ीम मुस्तक़बिल के लिए सरमायाकारी करना भी आपके फ़ायदे में रहेगा। 24 अक्टूबर को अजीज़ व क़रीब से इख्तिलाफ़ात पैदा होने का खदशा है, जबकि 25 अक्टूबर को रोमानवी अंसर जो है वो आपके मामूलात पर हावी रहेगा, जबकि रोमान परवर जो हजरात हैं उनको रोमांस के मौके भी मिल सकेंगे। 26 अक्टूबर को मुलाजमत में कामयाबी का इम्कान है। 27 को निजी ज़रूरियात यानी कपड़ों वगैरह की खरीदारी कर सकेंगे। 28 अक्टूबर को बच्चों के तालीमी उमूर के सिलसिले में आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। 29 अक्टूबर को अहम कारोबारी मुआहदा कर सकेंगे, जो कि आपके लिए फ़ायदा का बायस बन सकेगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के 7 असरात के जो हामिल दिन हैं वो 23 और 29 अक्टूबर, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ता में आपके लिए 26 अक्टूबर का साबित हो सकता है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर अमरीश 23 या 31 अक्टूबर जायजे के 12वें घर में मौजूद होगा। यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ मनफी रुझानात से गुरेज करने की जरूरत पेश आ सकती है। 28 और 29 अक्टूबर को अतारत और तौर तरबी होने की वजह से आपके इश्क मोहब्बत के मामलात जो हैं वो खासे सेंसिटिव रहेंगे और मुमकिन तौर पर बाहमी जो आपकी बातचीत है उसका सिलसिला भी मुनक़ता हो सकता है, लिहाजा ख़ास तौर पर मुहतात रहिएगा। और अगर इस सूरत हाल पेश आ जाए तो अपने आप को कूल डाउन रख के मामले को सेटल करने की कोशिश कीजिएगा। यकीनन आप जो लचक दिखाएंगे अपने रवैये में वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 23 अक्टूबर को अहम मसाइल पर बातचीत करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा, जबकि 24 को शरीक हयात का तामन हासिल हो सकेगा। इसके साथ साथ 25 अक्टूबर को रोमानवी ज़िंदगी की मसरूफियात में इजाफा मुमकिन है। 26 अक्टूबर को निजी जिम्मेदारियों में इजाफा होने के अलावा अपने काम में तवज्जो देने से आपको कामयाबी हासिल हो सकेगी। इसके साथ साथ 27 को मुमकिन तौर पर किसी चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपको अपनी सेहत का खास तौर पर ख्याल रखना होगा। 28 अक्टूबर को अपनी खुद इत्मीनान से दोस्तों में अपनी पोजीशन को बेहतर बना सकेंगे, जबकि 29 अक्टूबर को कारोबारी उमूर में की गई कोशिशें आपके लिए बारावर यानी फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगी। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हामिल दिन वो 25, 26 और 27 अक्टूबर, जबकि मामूल से बढ़ के मुहतात या एहतियात तलब दिन जो मौजूदा हफ्ता में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर मुश्तरी 11 तारीख 31 अक्टूबर जायजे के 12वें घर में क़याम पज़ीर होगा। यहाँ आपके खुफिया हाजिर को मंतक़याम पर ला सकेगा। मनफी अफराद को आपकी जो आपके लिए मनफी हैं, दूसरों के लिए नहीं, जो आपके लिए मनफी जज्बात रखते हैं या मनफी जो है वो सोचों का शिकार हैं, उनको आपकी ज़िंदगी से दूर कर सकेगा। जारी अखराजात में कमी लाने के लिए मनसूबाबंदी करने पर आपको मजबूर कर पाएगा, जबकि बैरून मुल्क अगर आपको इमिग्रेशन के लिए कोई आपने जो एप्लीकेशन दी हुई है, काम कर रहे हैं आप, कोई आपका प्रोजेक्ट पाइपलाइन में, तो यकीनन वहाँ भी कोशिशें आपकी कामयाब हो सकेंगी। 26 और 27 अक्टूबर को मुश्तरी शम्स करान होने की वजह से हालात में बेहतरी लाने और अपने तयशुदा मकासद के हुसूल के लिए ख़तरात मोल ले सकेंगे, जबकि हालात में अपनी मेहनत से मुस्बत तब्दीलियाँ भी ला सकेंगे। इसके अलावा नितने आइडियाज़ आपकी ज़िंदगी में खुशहाली ला सकेंगे। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 23 अक्टूबर को सफ़र का कोई प्रोग्राम बना सकेंगे, जबकि रोमानवी अंसर गालिब रहेगा। 24 अक्टूबर को हर काम में एहतियात बरतिएगा ताकि किसी भी किस्म की परेशानी से जो है बचा जा सके। 25 अक्टूबर को अपने पुराने मसाइल के हल के लिए आपको बेहतर मौके मुयस्सर आ सकेंगे, जबकि 26 अक्टूबर को रोमान परवर हजरात को नए रोमांस के मौके मिलेंगे, लेकिन बच्चों के मामलात में
मोहतात रहना भी आपके लिए बेहतर होगा। 27 अक्टूबर को नए कारोबार की इब्तिदा करना साथ साबित हो सकेगा, लेकिन दूसरे अफराद का रवैया आपके साथ दुरुस्त नहीं रहेगा। 28 अक्टूबर को आपका ज़्यादा वक्त अपने गुजरे हुए लम्हात की याद में जो है वो गुजर सकेगा, जबकि 29 अक्टूबर को अपनी देरीना ख्वाहिशात की तकमील करके मुस्तकबिल के उमूर में कामयाबी भी हासिल कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के 7 असरात का जो हामिल दिन है वो है 25 अक्टूबर, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 23 अक्टूबर का दिन साबित हो सकेगा। बाकी सारा हफ्ता रूटीन से आप गुजार सकें। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका आखिरी सारा जोल तमाम माह जायजे के 12वें घर में मौजूद होगा। यहाँ आपको हालात के मुताबिक मोहतात रफी यानी केयरफुल होके जो आप कोई प्लानिंग करेंगे यकीनन वो आपके लिए बेहतर होगी। और सरमायाकारी अगर कोई करना है, कोई इन्वेस्टमेंट करना है आपको, तो खासा सोच समझ के जो आपको करना होगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 23 अक्टूबर को मुश्तरका कारोबारी उमूर में आपके करीबी दोस्त आपकी ज़हनी परेशानी का बाइस बन सकते हैं, जबकि 24 अक्टूबर को अपने मिसाइल को हल करने का प्रोग्राम बना सकेंगे। जब इसके साथ साथ ख्वाहिशमंद अफराद जो मुलाजमत हासिल करने में भी कामयाब हो सकेंगे। 25 अक्टूबर को मुश्तरका कारोबारी उमूर में दिलचस्पी बढ़ने के अलावा आपकी सरमायाकारी मुफीद साबित हो सकेगी। 26 को काम के सिलसिले में मनसूबाबंदी करना मुफीद साबित होगा, लेकिन किसी दोस्त से इख्तलाफ भी जन्म ले सकता है। 27 अक्टूबर को अमली काम करना आपकी निजी तरक्की और कामयाबी के लिए अजहद ज़रूरी होगा, जबकि किसी तकरीब में शिरकत का मौका भी मिल सकेगा। 28 अक्टूबर को आपकी मुलाजमत के मुतल्लिका उमूर ही एहतियात तलब नहीं रहेंगे, बल्कि आपके ख़ानदानी और जायदाद के मुतल्लिका उमूर आपके लिए ज़हनी परेशानी का बायस भी बन सकते हैं। 29 अक्टूबर को दूर दराज से यानी जो भी कोई सिलसिला है आपका उस वहाँ से खुशखबरी मिल सकेगी, जबकि मुस्तकबिल के लिए काम करने के मौके भी मुयसर आ सकेंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन जो है वो 29 अक्टूबर, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 24 अक्टूबर का साबित हो सकता है। बुर्ज दलम एक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोल तमाम मदरजे के 11वें घर में रहते हुए आपके सियासी और समाजी पोजीशन बहाल रखेगा, जबकि आपके ज़हलियत में यूरेनस तमाम मदरजे के 3रे घर में इज्जत की हालत में मौजूद रहेगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 23 अक्टूबर को रुपए पैसे के मामलात की वजह से सफ़र पेश आ सकता है। 24 को मेहमानों के खातर मुदारत की वजह से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे, जबकि रोमानवी अंसर भी गालिब रहेगा। 25 अक्टूबर को मुश्तरका कारोबारी उमूर आपकी दिलचस्पी का बायस बन सकेगा, जबकि 26 अक्टूबर को किसी अहम शख्सियत की तरफ से कोई पैगाम मौसूल हो सकता है जो कारोबारी उमूर में आपके लिए मुफीद साबित हो सकेगा। 27 अक्टूबर को मेहमानों की आमद का दिन है, जिस वजह से आपकी मुलाजमत और घरेलू ज़िंदगी से मुतल्लिका जो उमूर हैं वो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपकी रूटीन यानी ब्रेक हो सकती है। 28 अक्टूबर को कारोबार और सेहत से मुतल्लिका उमूर में दिलचस्पी लेने से आपको खातिर खा जो है वो कामयाबी मिल सकेगी, जबकि 29 अक्टूबर को शरीक हयात के तावन से अपनी जहनी परेशानी को दूर कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हामिल दिन है वो है 29 अक्टूबर, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन या मनफी असरात के हामिल दिन 24 और 27 अक्टूबर के साबित हो सकते हैं। बुर्ज हॉप पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी 11 से 31 अक्टूबर जब जायजा के 9वें घर में आएगा तो आपकी तबीयत में मुस्बत तब्दीली रूनमा होगी। रूहानी महाफिल और रूहानी जो जिक्र अज़कार है उस तरह की जो गेट टुगेदर होगी उसमें शमूलियत इख्तियार कर पाएंगे या ऐसी महाफिल का इनकाद कर सकेंगे। आला तालीम के उसूल के लिए अगर कोशिश करेंगे तो भी आपको कामयाबी मिल सकेगी। 24 और 25 अक्टूबर को अतारत नेपच्यून तसलीस होने की वजह से आप में दूर अंदेशी बढ़ सकेगी, अपने तख़य्युल को हकीकत का रंग देने की काबिलियत जन्म ले पाएगी और वसाइल बढ़ने से मुस्तकिम फैसले भी अमल में आ सकेंगे। 26 और 27 अक्टूबर को शम्स मुश्तरी करान होने की वजह से आपकी खुद इत्मीनादी बढ़ेगी, जबकि कई एक नए उम्र का आगाज़ हो सकेगा। इसके अलावा कोई तयशुदा सफ़र जो है वो भी आपके लिए वसीला सफ़र बन सकता है। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 23 अक्टूबर को घरेलू उमूर में किसी गलतफहमी की वजह से परेशानी का सामना हो सकता है, जबकि 24 को शरीक हयात का तावन भी शामिल हाल रहेगा। 25 अक्टूबर को लेन देन के मामला एहतियात तलब रहेंगे। 26 को सफ़र के प्रोग्राम पर अमल कर सकेंगे, जिस वजह से आपके घरेलू हालात में खुशहाली का इम्कान है। 27 अक्टूबर को मुश्तरका सरमायाकारी का मुआहदा अमल में आ सकेगा। 28 अक्टूबर को सरमायाकारी में आपको मुहतात रहने की ज़रूरत
پیش آ سکے گی یا کاروبار کے سلسلے میں کچھ سفر اختیار کرنا ہوگا۔ 29 کو شریک حیات کا تعاون حاصل ہونے کے باوجود آپ کے قانونی امور تشویش کا باعث بن سکتے ہیں۔ موجودہ ہفتہ میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے معمول سے بڑھ کے 7 اثرات کا جو حامل دن ہے وہ 25 اکتوبر، جبکہ معمول سے بڑھ کے جو احتیاط طلب دن ہے موجودہ ہفتہ میں آپ کے لیے وہ 23 اکتوبر کا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ اختتام پذیر ہوا۔ عامر میاں اور ایسرو کو اجازت دیجیے گا، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی کچھ نیا رات واقعات اور کچھ نئی اسٹار مومنٹس کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔